नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन अवसर पर सावन की पहली शिवपुराण कथा श्रावण शिवपुराण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति के लिए सारनाथ महादेव से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को आप कल मतलब 16 जुलाई 2025 सावन के पावन महीने के विशेष दिन भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन का बिल्कुल नया उपाय बताया, जो कि सावन दोष का है। गुरुजी ने कहा यह उपाय सभी से करने को कहा है, और कब करना है, कैसे करना है, क्या लाभ प्राप्त होगा, उसके लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज 15 जुलाई की श्री श्रावण शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज के समय में रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता है। पत्नी को कोई भी ऐसी शब्द नहीं बोलना चाहिए जो बुरा लगे, और पति को कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पत्नी को बुरा लगे, क्योंकि आज के समय में पति या पत्नी के मन में जो आता है वैसे वे तीखे शब्द बोल देते हैं और रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं जैसे वृक्ष से फूल नीचे गिर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। चित्रलेखा जी कोरबा से पत्र लेकर आई, जिन्होंने लिखा, मैं दोनों पाँव से विकलांग, शादी के 9 साल हो गए, संतान सुख नहीं था, क्योंकि मेरे पावन से बहुत जगह डॉक्टर को भी दिखाया। मेरे जो पति थे उन्होंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने यही कहा, कारण बताया, हर तरफ से हार गए। फिर किसी ने कहा, पर शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया। बाबा से प्रार्थना की, बाबा संतान सुख नहीं है। तब सब ताना देते हैं, कृपा करो भोलेनाथ, और भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और 9 साल के बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बबली जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति फौज में, हमारे यहाँ 10 साल तक संतान सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ कराया, पर संतान सुख नहीं हो रहा था। मेरी दीदी और जीजा जी आपके कथा सुनने को कहा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, भोलेनाथ का साथ न छोड़ने को कहा, क्योंकि मैंने एक बार पशुपतिनाथ व्रत किया था, बाबा ने मेरी सुनी नहीं। फिर मैंने दोबारा पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा ने मेरी सुन ली। 10 साल बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। किरण जी कोरबा से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 20 साल से गठिया की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। कई जगह दिखाया, पर बीमारी कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। उंगलियां मुड़ती भी नहीं, पर चढ़े जल का आचमन कर नियम बना लिया। बाबा की कृपा से कुछ ही दिनों में मेरा हाथ सही हो गया, मुझे अब आराम है। इसका आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सारनाथ महादेव से जुड़े महा उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय, काशी में जो कांवड़ चढ़ाने जाता है या फिर काशी में भोलेनाथ को जो जल चढ़ाने जाता है, तो उसे सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। सारनाथ महादेव का एक कुंड भी है, जिसके दर्शन करने का बहुत महत्व है। गुरुजी ने कहा, अगर कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, जीवन में पैसा आ नहीं रहा हो, तो दुख तकलीफ जीवन में बहुत बनी हुई हो, तो आपको काशी में सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। दिव्य दर्शन मात्र कर देने से आपके जीवन में कर्जा चुकना शुरू हो जाता है और दुख तकलीफ कष्ट सब दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, चारों पुराणों में सारनाथ महादेव का वर्णन है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सारनाथ महादेव से जुड़े दूसरे उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी और कहा, जीवन में बहुत कर्जा बढ़ गया है, पैसा आ नहीं रहा है, इतना पैसा भी नहीं है कि सारनाथ महादेव के दर्शन करने काशी विश्वनाथ जा पाएँ या काशी जा पाएँ, तो आपको अपने घर के ही नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ पर जाकर एक नया उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 माँ लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है, 5 काली तिल लेना है, और ये सभी सामग्री अपने हाथ की हथेली में रखकर सारनाथ महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद एक कलश का जल सारनाथ महादेव का नाम करते हुए अर्पित कर दें। 2 से 3 महीने लगेंगे, कर्जा चुक जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और नए उपाय और विशेष उपाय की जानकारी देते गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा लगता है कि घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में एक ठीक होता है, उसके बाद बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हुआ तो फिर तीसरा बीमार हो जाता है,
बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही हैं, पैसा घर में जुट ही नहीं रहा है, तो आपको इस सावन में दोनों प्रदोष में से किसी एक प्रदोष में ये उपाय करना है कि यह उपाय सावन प्रदोष का विशेष उपाय है। यह उपाय प्रदोष के दिन पहले से शुरू होगा, जो कि प्रदोष के दिन तक किया जाता है। प्रदोष के एक दिन पहले एक फल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक फूल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर कनेर का पुष्प रखना है। पीले कनेर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद इसे आपको अपने घर पर रख देना है। इसके बाद अगला दिन जो होगा प्रदोष का होगा, और अगले दिन उस पीपल के पत्ते और उस कनेर के पुष्प को दोनों को आपको नदी में बहते हुए पानी पर जल पर विसर्जित कर देना। और ये उपाय करते समय आपको तुर्केश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना है। पूरा उपाय जब से शुरू करेंगे, जब पूर्ण करेंगे, लगातार आपको तुर्केश्वर महादेव का नाम जब तक उपाय करेंगे तब तक लेना है। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी। रोग बीमारियां जो हैं घर से दूर बढ़ते चली जाएंगी। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, एक प्रश्न किसी ने किया था कि लड़कियां क्या रुद्राक्ष पहन सकती हैं? गुरु ने कहा, शंकर भगवान की आराधना करने का हक, शंकर भगवान के रुद्राक्ष को धारण करने का हक इस संसार सागर में सबको है। नारी रुद्राक्ष पहन सकती है, स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है, कन्या रुद्राक्ष पहन सकती है, विधवा रुद्राक्ष पहन सकती है। संसार सागर में सभी जिन्होंने जन्म लिया है सभी रुद्राक्ष को धारण करने योग्य हैं, शंकर भगवान का पूजन अर्चन करने योग्य हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर कि कहाँ जरा सी बात में क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। जितने लोग आपके आसपास रहते हैं सबके प्रति स्नेह होना चाहिए। शिव के समीप रहने के बाद भी अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनको भी भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नंदी जी ने क्रोध किया था। शिव के समीप रहने के बाद भी अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको भी भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नंदी जी ने क्रोध किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने नई शिव पुराण कथा, जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, जो कि सावन माह ही दूसरी शिव पुराण कथा होने वाली है, उसकी जानकारी देते हुए 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। गुरुजी ने कहा, हम जहां पर रहेंगे वहीं से कथा ऑनलाइन करेंगे और सभी जगह की जानकारी है, पर कथा होगी, ये कन्फर्म है। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंतीबाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें 23 जुलाई 2025 को श्रावण शिवरात्रि का पूजन रात्रि के 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल पर होगा, जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से या प्रदीप मिश्रा महाराज के चैनल के माध्यम से या आस्था चैनल के माध्यम से टीवी फ़ोन में देख सकते हैं। और जो कांवड़ है वो 9 बजे से सीहोर में होगी, तो आप कांवड़ चढ़ाने भी जा सकते हैं। ये आज की आपकी कथा का सार और कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अगर आपको कुछ भी फ़ायदेमंद लगा हो तो आप हमें, या कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।